ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे करते जाएंगे। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। यानी आपको Na2SO4 दे रखा है बेटा, और बोला है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबका आप मास परसेंटेज निकालो अलग अलग। तो तुम सबको पता होना चाहिए, सबका आंसर लिखता जाएगा फटाफट। ठीक है। तो अगर वहां पे एक वो लगा ले कुछ पेन वगैरह, या हाँ अलग कॉपी में। तो बेटा अगर मुझे किसी का भी मास परसेंटेज निकालना है, लेट अस अज्यूम मुझे मास परसेंटेज सोडियम का निकालना है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा कि सोडियम के कितने मास है ना। और मतलब सोडियम कितना है, यहाँ पे 2 सोडियम है, इंटू एक सोडियम का मास कितना होता है बोलो। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 23। तो ये हो गया एक का 23, डिवाइडेड बाई बेटा टोटल कितना मास हो जाएगा, जल्दी बोलो, Na2SO4 का। तो पूरे Na2SO4 का मोलर मास बताओ कितना होगा। Na2SO4 का कैसे बोल, Na का हो गया 23 इंटू 2, प्लस सल्फर का कितना हुआ 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64। तो सबको ऐड किया तो कितना आया, 146 ग्राम पर मोल। 146 बोल रहा था ना, ठीक है बेटा, नहीं 146। तो बेटा इसका परसेंटेज इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो बेटा कितना आंसर आएगा जल्दी बोलो। ये अलग था, ये मोलर मास। तो बेटा कितना आ जाएगा जल्दी बोल दो एक बार। तो दिस इज 46 डिवाइडेड बाई 146 इंटू 100। सो ऑन सॉल्विंग व्हाट यू गेट, कितना परसेंट आ रहा है जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी निकालते रहो कोई। तो कितना आ जाएगा बेटा, 46 डिवाइडेड बाई कितना है 146, 31.50। सो दिस कम्स आउट टू बी 31.50%। 142 ना, चलो ठीक है भाई, करेक्ट कर लेना इसको। 142 आ रहा है, 142 ग्राम पर मोल। कैसे कैलकुलेट किया था कि 146 पहुंचा दिया, तो क्या हो गया 142। चलो बेटा, तो आप बताओ इसके अप्रोक्स कितना आया। 46 डिवाइडेड बाई 142 मल्टीप्लाई बाई 100, 32.39%। ठीक है। सो 32.39%। तो ये हमारा मास ऑफ सोडियम आया, परसेंटेज ऑफ सोडियम। समझ आया सभी को। अब मुझे इसी तरीके से बता बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना आएगा बोलो। सेम लॉजिक लगाओ। सल्फर कितना है, एक। तो एक सल्फर है, और एक सल्फर का कितना होता है बेटा 32। सो 32 और डिवाइडेड बाई क्या कर दूं, 142 इंटू 100। बताओ इसका परसेंटेज कितना आ रहा है, कर कैलकुलेट। और फिर लास्ट में आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा इसका कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे 4 ऑक्सीजन है, और कितना है टोटल जल्दी बोल, 4 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100। बताओ भाई सबके परसेंटेज कितने कितने आ रहे हैं, सॉल्व करो फटाफट। सो 32 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100, तो 22.53%। तो ये आ गया 22.53%। और ये कितना आया बेटा, इसको कर लो। तो ये हो गया 64 डिवाइडेड बाई 142, 45.07%। तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, 64 डिवाइडेड बाई 142, हाँ सही तो है, 45.07%। तो 45.07%। तो ये आ गया परसेंटेज निकल के। क्लियर है। तो इस तरीके से आप तीनों का परसेंटेज निकाल सकते थे। बोल, नोट कर लिया, हो गया, समझ आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इजीली कर सकते हो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बता, फिफ्थ। तो नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। तो फिफ्थ में क्या डाउट है, बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। आपको मास ऑफ सोडियम एसीटेट निकालना है। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो यहां लिख लो बेटा क्या निकालना है, मेरे साथ ही लिखते जाओ फटाफट। मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सो यू, हाँ, सो यू नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो इसको ऐसे कर दो। और क्या गिवन है क्वेश्चन में बोलो, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.37 मोलर एक्वस सोल्यूशन। यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है 500 ml। तो लिख दो 500 ml।
मोलैरिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? तो मोलैरिटी क्वेश्चन में दे रखी है 0.375 मोलर। तो ये मोलैरिटी हो गई 0.375 मोलर। और आगे क्या दिया है? मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। तो मोलर मास भी ले लो भाई। तो मोलर मास कितना हो गया सोडियम एसिटेट का? दैट इज 82.02। तो 82 ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे। तो ये हो गया हम लोग का पूरा कहानी। अब बेटा हम सबको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हम सबको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, बताओ किसी को याद है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? बोलो। मोलैरिटी इज इक्वल टू, सभी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, आगे बोलो, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से बेटा, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। एक और क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन पर लीटर सॉल्यूशन। बस तो ये वाला तुम्हें यूज करना है हर जगह ज्यादातर। बेटा मोलैरिटी कितनी गिवन है यहाँ पे, जल्दी बोल। तो यहाँ रख देगा 0.375। मास ऑफ सॉल्यूट तेरे को निकालना है। मोलर मास कितना दे रखा है? 82। 82 ही ले ले। 1000 है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500। देख कितना कटा, 2 से कट गया। नहीं, तो ये मिलीलीटर में दे रखा है इसीलिए 1000 लगाया फॉर्मूला। तुझे ये फॉर्मूला ही याद रखना है हमेशा, ठीक है? ये मिलीलीटर में लेते हैं हम लोग। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ही 1000 लगाया है। बेटा ये 2, ये 41। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोल। 41 इंटू 0.375। तो ये तेरा मास ऑफ सॉल्यूट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, करो सॉल्व फटाफट। 15.37, 1537, यानी 15.37 ग्राम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लिख लो। 15.37 ग्राम, पॉइंट है। 15.37 ग्राम आया समझ? हाँ भाई बोल, जानवी क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन बोलो। क्या? 1.6 ना? 6 है बेटा, 6। 6 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अच्छा 1.4 भी बोल रहे हो? चलो तो 4 देख लो पहले एक बार। 4 क्या था? 4 बहुत आसान था। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। देख इधर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, इसको कैसे लिखेगा? 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर मतलब O2। तो 1 मोल कार्बन बर्न करेगा तो 1 मोल क्या देगा? CO2। समझ आ गया? तो सिंपल है, 1 मोल कार्बन बर्न कर रहा है तो पूछा है कि आप मुझे बताओ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो सीधा बोल देना कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना CO2 दे रहा है बोलो? कार्बन गिव 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 44 ग्राम ऑफ CO2। काम खत्म। तो यही आंसर है। बी पार्ट में क्या बोला था कि मुझे बताओ 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। यानी कार्बन तो 1 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। तो 1 मोल 32 होता है। तो 16 ग्राम का मतलब क्या हुआ बेटा? 16 ग्राम कोई ऑक्सीजन बोले तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बताओ? तो हाँ, इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1/2 मोल ऑफ O2। तो ये क्या देगा? 1/2 मोल ऑफ CO2। ठीक है, आधा ही मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन कम है ना, तो आधा ही CO2 मिलेगा। यानी क्या बोलोगे बेटा कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने इसको बर्न किया तो मुझे कितना CO2 मिलेगा? 22 ग्राम।
एक मोल 44 ग्राम होता है, तो आधा मोल 22 ग्राम। बेटा अगले का आंसर भी यही है। अगले में बोला है 2 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन तो अभी भी 16 ग्राम है, तो अगर ये 16 ग्राम है तो अभी भी ये 1/2 मोल CO2 बनेगा, मतलब 22 ग्राम ही। तो दोनों का आंसर 22 था। नोट करो फटाफट जल्दी। लिख भाई। डन। डन। बोल बेटा लिखा कि नहीं जल्दी, थोड़ा फास्ट कर। हाँ, हर चीज में पीछे रह जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो करा दिया, सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ में देखो क्या बोला है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। तो ये क्या बोल रहा है बेटा कि आप मोल पर लीटर निकालो। तो मोल पर लीटर निकालने का मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप मोलैरिटी निकालो। इसी का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी। सो वी नीड टू कैलकुलेट मोलैरिटी इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, मोलैरिटी। देखो गिवन क्या है, गिवन कुछ भी नहीं है, सीधा डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी कितना गिवन है, 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। और मास परसेंटेज नाइट्रिक एसिड का गिवन है। तो मास परसेंटेज नाइट्रिक एसिड HNO3 का गिवन है। कितना गिवन है बेटा, 69%। 69%। ठीक है, आज ही नहीं आया क्या। हाँ, मैथ्स का बोल रहा था। अच्छा, तो मास परसेंटेज ऑफ HNO3 कितना हो गया बेटा, 69%। तो अब एक बार दिमाग लगाओ सभी, हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो जल्दी से बोलो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो। डेंसिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला बोल बेटा जल्दी फटाफट। मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, बहुत बढ़िया, और इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। समझ आया, गुड। अब सुनो मेरी बात, हमें मोलैरिटी निकालना है तो तुम जरा ध्यान से देखो। मुझे मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, मोलर मास नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता, तो निकलेगा कैसे। तो इन सभी चीजों को हमें पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा ये परसेंटेज दे रखा है, तो इससे क्या पता लग रहा है, मास परसेंटेज का क्या मतलब है, इससे पता लगता है कितना मास है। तो मास बोल, ये लिखा है मोल पर लीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। ये उसका यूनिट हो गया ना डेंसिटी का। अब सुनो मेरी बात, मास परसेंटेज से क्या पता लगता है, मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना पता लग रहा है बेटा यहाँ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 69 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 69 ग्राम, क्योंकि 69% है ना, तो इससे पता लग गया। सुन, और इससे और क्या पता लग रहा है बेटा, इससे एक चीज और पता लग रही है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना लेना होता है, 100। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना होगा, 100। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 69 ग्राम। तो मुझे दो एक चीज तो पता लग गई, मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा मोलर मास तो खुद निकालना पड़ेगा ना। HNO3 का मोलर मास कितना होता है, बताओ। बोल कैसे लिखूं, H का बोल 1, नाइट्रोजन का क्या लिखूं, बोल। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48, तो कितना हुआ, 63। देख गिन एक बार, हो गया 63। सो 63 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द मोलर मास। तो मास ऑफ सॉलिड पता लग गया, मोलर मास पता लग गया। अब क्या करें, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट नेक्स्ट। सब कुछ निकाल लेते हैं फिर सीधा वैल्यू में पुट कर देंगे। अब हमें क्या नहीं पता, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी निकालने एक बार,
बोलो, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा? वॉल्यूम तो तुम सबको पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी। अब मुझे बता जल्दी से, दिमाग लगा के तुम सभी, मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में? मास ऑफ सॉल्यूशन लेना होता है इधर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। और डेंसिटी कितना है बेटा? 1.41। तो ये तेरा वॉल्यूम निकल गया ml में। बोलो ये चीज समझ आई कि नहीं, तो फिर बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब बेटा मास कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन लेना होता है डेंसिटी में, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100, डेंसिटी दे रखा है 1.41, तो निकल गया वॉल्यूम। सॉल्व मत करना, इसको उठा के वैसे ही पुट कर देना वहां। अब मुझे बता, सब कुछ निकल चुका है क्या? तो जरा पुट करो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना पुट करूं? बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना पुट करूं? 69। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 69। मोलर मास कितना हो गया बेटा? 63। थाउजेंड कितना हो गया? 1000। वॉल्यूम की जगह क्या लिखूं? 100/1.41, जो कि ऊपर चला गया। बस बेटा इतने को ही सॉल्व करना है। करो सॉल्व, जल्दी से नोट डाउन करो। तो क्या आएगा आंसर सॉल्व करके? 69 डिवाइडेड बाई 63, और क्या है? 15.44। सो द करेक्ट आंसर इज 15.44 m। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 15.44। सो दिस इज द मोलैरिटी, 15.44। दिस यू नीड टू कैलकुलेट। लिखो। हम्म। फिर ये नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए। और तुम गड़बड़ी कर दोगे हर बार। 15.44 कर ले चुपचाप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बता बेटा, कौन सा था? अरे 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। नेक्स्ट बता सीधा। 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 क्या कहता है बेटा? 11 हमको ये बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। फिर से आ गया मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर बोलने का मतलब क्या है? अगेन मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है बेटा, तो जब भी ये चीज बोल दे कि मोल पर लीटर निकालो, तो मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है? कि मोलैरिटी निकालो। अच्छा, आगे देखो क्या बोला है। इफ इज 20 ग्राम डिजोल्व इन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा? 20 ग्राम। कितना दिया है? 20 ग्राम। डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। तो बेटा वॉल्यूम भी दे रखा है 2 लीटर। तो तुम तुरंत इसको एमएल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम एमएल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना बार बार। तो 2 लीटर को एमएल में करोगे तो 2000 मिलीलीटर। बस। और क्या है? केन शुगर है बेटा। क्या है? केन शुगर। तो केन शुगर है, तो केन शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखा है वैसे क्वेश्चन में। तो केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है बेटा, इसका मोलर मास बताओ, फॉर्मूला दे रखा है तो। क्या मोलर मास निकल जाएगा? मुझे बताओ, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, जल्दी बोलो। मोलैरिटी। बोल भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोल। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास, हाँ, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बता, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है?
20 ग्राम। अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, क्यों दिमाग लगा रहा है इधर उधर। मोलर मास कितना है निकालना पड़ेगा, बता कैसे निकालूं। 12 होती है कार्बन की। 144 प्लस 22 प्लस 16 तो सबको जोड़ेगा तो आ जाएगा 342। 170। कितना आएगा 342। ठीक है, याद रखना। सही जोड़ा है। 176, हाँ सही जगह। 342 ठीक है। तो 342 बेटा आ जाएगा। अब मुझे बताओ, मोलर मास रख दूं 342। बेटा 1000 की जगह 1000, वॉल्यूम कितना है 2000। तो ये गया 2 बार में, ये गया 10 बार में। तो 10 डिवाइडेड बाई 342 कितना आएगा। 0 पॉइंट ही आएगा कुछ। क्यों, ये कौन सा मैथ्स लगा रहा है भाई। हाँ, 0.029। वही एक ही बात नहीं है। 0.02 वो ऐसे होता 342/10, तब बोल सकता था 34.2। अलग ही मैथ्स लगा रहा है। तेरा मैथ्स का पेपर हो गया। ठीक है, तो 0.029, आई डोंट नो। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। बोल क्लियर है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा पहुंच जाओ अब। 23-24 पे आओ। 25 बोला सीधा, नहीं उसको स्किप कर अभी। 11 करा दिया भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। हाँ उसको स्किप कर, नेक्स्ट आ। नेक्स्ट क्या है। 23-24 है ना। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है यार, बहुत आसान। तुमने ही बताया था उस दिन आंसर इस सबका। बेटा A+B2 गिव्स अस AB2। A+B2 गिव्स अस AB2। कहता है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इफ एनी। तो पहला देख क्या है, इसको देख के क्या बोल रहा है, इसको देख ले बस, आंसर अपने आप दे देगा। 1 मोल ऑफ ए को एक मॉलिक्यूल B2 चाहिए, तो 1 मोल ऑफ AB2 बनेगा। यानी जितना ए होगा उतना बी चाहिए। अब देख क्वेश्चन में बोला है कि 300 एटम ए है। क्या है बेटा, 300 एटम ए है। तो 300 एटम ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो कौन लिमिटिंग रीजेंट है, पता लग गया क्यों। क्योंकि भाई 300 एटम को 300 मॉलिक्यूल बी चाहिए था, ये तो 200 ही है। तो बी इज अ लिमिटिंग रीजन। चलो बेटा ऐसे ही बता दो फटाफट जल्दी से। अगला बोला है 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। क्योंकि 2 मोल ए को 2 मोल ए बी चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो 3 मोल बी दे दिया, यानी बी तो एक्सेस हो गया। तो ए क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग रीजन। आगे बता, आगे बता फटाफट, बोल। अच्छा मेरे को बताना है। 100 एटम ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। होगा बेटा कुछ, क्या बोलोगे, कोई नहीं है इसमें भाई। क्यों, क्योंकि जितना ए है उतना बी, और अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जितना ए को उतना ए बी था। 1 मोल ऑफ ए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2। तो दोनों बराबर बराबर हैं, सो देयर इज नो लिमिटिंग रीजन, नो LR। बेटा नेक्स्ट बता। फोर्थ, फोर्थ बोला है 5 मोल ए है, 5 मोल ए है प्लस 2.5 मोल बी है। जल्दी बोल। बी इज LR। एक और है, तुम वो खुद कर लेना, उसमें लिखा हुआ है 2.5 मोल ए और 5 मोल बी, तो ए हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर फटाफट। कर लिया। चलो नेक्स्ट बढ़ो। मैंने सारे क्वेश्चन 4-4 बार कराए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 क्या कहता है ये, कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। तो सुनो क्या है क्वेश्चन, ये भी बहुत बार कराया है, कि N2 है और 3H2 है, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया।
ये खुद लिखना पड़ेगा। अच्छा, नाइट्रोजन कितना दे रखा है क्वेश्चन में बताओ? 2000। नीचे वाले लाइन में दे रखा होगा, ध्यान से देखोगे तो ये 2000 ग्राम। और हाइड्रोजन कितना दे रखा है बेटा? 1000 ग्राम। और बोल रहा है कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन और 1000 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो कितना NH3 बनेगा। ये है क्वेश्चन। बेटा समझ आया क्वेश्चन? देख इधर, 2000 ग्राम नाइट्रोजन और 1000 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो कितना अमोनिया बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहला काम क्या होता है बेटा? टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखोगे? फाइंड लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन निकालो, फाइंड LR। बेटा आप ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ, 1 मोल N2 को कितना मोल H2 चाहिए? फिर भी निकाल ले बेटा। 1 मोल ऑफ N2 को कितना मोल H2 चाहिए? जल्दी बोल। 3 मोल ऑफ H2। बहुत बढ़िया। तो 1 मोल N2 कितने ग्राम के इक्वल होता है? मोलर मास, यानी 1 × 28। तो 28 ग्राम ऑफ N2 को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6 ग्राम। अरे जल्दी बोलो, हाँ या ना? सही है। हाँ, तो क्या हो गया? 28 ग्राम ऑफ N2 को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो बेटा 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा? बोलो। 6/28। और कितना ग्राम नाइट्रोजन क्वेश्चन में है? 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 6/28 इंटू, बोल, 2000। तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आया? बोलो। 2 3 का 6 दूनी 12,000। हाँ, तो कितना आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करो। 6 × 2000, 12,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 28। 428 ग्राम कितना चाहिए? लगभग 428.5 ग्राम। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने 2 बार क्वेश्चन कराया था। एक इंटेक्स वाला कराया था और एक ये वाला। उस इंटेक्स वाले में कुछ और आ रहा था लिमिटिंग रीजन, क्योंकि उसमें वैल्यू 50,000 और 10,000 था, है ना। और ये 2000 और 1000 वाला है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में अलग अलग है। कहीं रट के चले जाओ और कहीं भी क्वेश्चन आए लिखो यही, तो सॉल्व करना होता है। बेटा अब एक बात बताइए इधर दिमाग लगा के, 2000 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 428। और कितना ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है क्वेश्चन में? 1000। चाहिए सिर्फ इतना, दे रखा है 1000, यानी एक्सेस है। कौन? हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग कौन हुआ? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। तो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया? हाँ, कुछ भी बोलना है। तो LR कौन हो गया बेटा? LR हो गया नाइट्रोजन। लिखो। जबकि वो इंटेक्स वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें LR H2 आ रहा था, ये H2 वाला बोल रही थी। हाँ, तू कौन सा वाला बोल रही थी जो पहले कराया था? N2 ही बोला था। अभी जो बोल रही थी लिमिटिंग रीजन कौन है? हाँ, तो एक इंटेक्स वाला है, उसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजन है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बस सॉल्व कर लेना। तो LR क्या आ गया? N2। बेटा यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। अब बेटा बता, अमोनिया कितना बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है। ठीक है। अब लिमिटिंग रीजेंट यानी सीधा लिख देगी बेटा ऐसे, कि N2 से क्या मिल रहा है? 2NH3। अब बोल बेटा कैसे बोलेगी इसको? 1 मोल NT 2 मोल अमोनिया दे रहा है। 1 मोल का मतलब कितना हुआ? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम यानी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया दे रहा है? 2 × 17 मतलब 34 ग्राम। तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया दे रहा है। तो अगर 28 ग्राम 34 ग्राम ऑफ अमोनिया दे रहा है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा? बोलो। 34/28। डन। तो कितना नाइट्रोजन है क्वेश्चन में टोटल? 2000 ग्राम। तो ये कितना देगा बेटा? 34/28 मल्टीप्लाई बाई 2000। बताओ आंसर कितना आया? 2 4, पक्का? 2428 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, है ना, थोड़ा बहुत होगा डेसिमल में इधर उधर। तो ये आ जाएगा हम लोगों का। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। उनके अंदर बहुत ज्यादा अगर उसमें इधर उधर हो भी जाते हैं तो भी नहीं नहीं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। वैसे इंपेरिकल फॉर्मूला तो गलत ही हो गया, लेकिन फिर भी बच्चों को नंबर दे देते हैं। देखने आ रही मेरा तो कॉल नहीं हुआ
वो कितना था 153.66 को डिवाइड करना था 24 से। बेटा नोट करो फटाफट। अगला बताओ सीधा। गुड। दो ही क्वेश्चन रहेंगे और इम्पोर्टेंट है ना। 33, 35, 36। उसके बाद एक इंपेरिकल फॉर्मूला वाला बता दूंगा तुम्हें जल्दी से। बेटा फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है इतना। फास्ट। वैसे 33, 34 बहुत बार करवाया है, तुम्हें रटा होगा वो, फिर भी बताता हूँ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल बेटा 33। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है हम लोगों को कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले बोला है कि आपके पास 52 मोल है। क्या है 52 मोल, जल्दी बोलो। 52 मोल्स ऑफ हीलियम है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। बोला है कि 52 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे। वो हीलियम भी बोलता तो भी वही आंसर आएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तुम सबको पता है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी एटम कंटेन, एन एटम लिख दूं एन। अरे मतलब एन मतलब एवोगैड्रो नंबर। ये उसी के इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो बार बार इसको नहीं लिखना होगा, तो एन लिख देना, ठीक है, बात एक ही है। तो 1 मोल में इतने एटम होते हैं बेटा, तो 52 मोल में कितने होंगे। हाँ तो आंसर आ गया 52 इंटू एन, खत्म। हाँ वैल्यू पुट कर देना बस, जितना सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ो। आगे बोला है तुम्हें कि बताओ मुझे 52 यू ऑफ हीलियम। 52 यू ऑफ हीलियम एटॉमिक मास यूनिट। तो हम सबको पता है ना बेटा कि 1 एटम ऑफ हीलियम, एक एटम हीलियम का 4 यू के इक्वल होता है। किसके इक्वल, 4 यू। बोल। वो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.67, वो ये नहीं। हाँ बेटा देख, एक एटम हीलियम का होता है 4 यू में, जैसे इसका एटॉमिक मास होता है। तो 4 यू में एक हीलियम एटम होता है, तो 52 यू में कितना होगा यही बताना है। तो बता बेटा 1 यू में कितना होगा, जल्दी बोल। 1/4 एटम। क्या, ये देख जैसे हीलियम होता है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। तो वही है 4 यू मतलब एक एटम। तो 4 यू में अगर एक एटम होता है, तो एक यू में 1/4 एटम। और कितना यू दे रखा है जानवी बता, 52। तो 52 यू में कितना आएगा, 1/4 इंटू 52, यानी कितना एटम आ गया, 13 एटम। तो करेक्ट आंसर इज 13 एटम। चलो नेक्स्ट बढ़ो। अगला बोला था 52 ग्राम में कितने होंगे। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो आप इसमें भी बता सकते हो बेटा। 52 ग्राम ऑफ हीलियम देखो कैसे, बहुत आसान तरीके से देख इधर। 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na। और 1 मोल और किसके इक्वल होता है बेटा, मोलर मास के, जो कि कितना होगा हीलियम का 4 ग्राम। तो तू बोलेगा इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दे तो क्या बोलेगा कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम है, जल्दी बोलो, Na एटम। तो 1 ग्राम में कितना होगा, Na/4। तो 52 ग्राम में कितना होगा, तो इंटू 52, तो कितना आ गया, 13 Na। सो करेक्ट आंसर इज 13 Na। लिखो बेटा फटाफट, जल्दी, फास्ट एवरीवन। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 करें। क्वेश्चन नंबर 35 बोलो क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस और इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन बताओ क्या है। CaCO3, CaCO3 प्लस 2HCl, लिख भाई 2HCl। क्या मिल रहा है हम लोगों को, CaCl2। आगे बोल बेटा, CaCl2, CO2 और H2O, CO2 और H2O, ये मिल रहा है हम लोगों को, राइट। और बोला है व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद। व्हाट मास यानी इसका कितना मास लगेगा जब ये रिएक्ट करेगा। इसकी क्या वैल्यू दे रखी है, इसकी मोलैरिटी 0.06
0.75 मोलर और 25 ml, तो मोलर और 25 ml, इधर 25 ml. So this thing you need to calculate. You need to calculate what mass of CaCO3. नेक्स्ट देखो, सो 0.75 मोलर और ये क्या हो गया आपका 25 ml. तो बेटा सबसे पहले इससे मोल निकाल लो. इसका मोल कैसे निकलोगे, जल्दी बोलो. यहाँ सॉल्यूशन करके मोल निकालना शुरू करो. तो सबसे पहले मोल क्या होता है, हाँ ऐसे, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम. तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. मोलैरिटी कितना है 0.7, वॉल्यूम कितना है 25 ml, लेकिन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड. तो बेटा ये मोल कितना आ गया, बता, तेरे को सॉल्व करा हुआ आंसर बता दे फटाफट देख के, टाइम बचेगा अपना, जल्दी बोल. 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 0.018, खोल के रख उसको. सो 0.018 मोल आ गया. अब बेटा दिमाग लगाना सभी जरा, यहीं से दिमाग लगा लो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हो, क्वेश्चन देख के. हाँ हाँ, लीटर जब भी मोलैरिटी के लिए निकालते हैं तो वॉल्यूम लीटर में ही होता है. तो मिली लीटर में था इसलिए 1000 से डिवाइड किया. तो 1000 से डिवाइड नहीं करते हैं ऊपर, इसलिए. अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो. एक मोल CaCO3 का, या ऐसे बोल दो, 2 मोल HCl का, 2 मोल HCl कितना CaCO3 दे रहा है, जल्दी बोलो. 1 मोल, 1 मोल क्या दे रहा है CaCO3. बस क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है. अगर 2 मोल एक दे रहा है तो 1 मोल कितना देगा 1/2. और कितना मोल HCl का क्वेश्चन में आया है 0.018. बस हो गया, आंसर आ गया. तो क्या बोलोगे कि 0.018 मोल ऑफ HCl, ये कितना देगा बेटा, तो ये दे देगा तेरे को 1/2 इंटू 0.018. तो बेटा ये कितना आ गया 0.095, 0.09, है ना. क्यों, है ना. हाँ 0.009 सही तो है. तो 0.009 मोल, ये क्या मिला है हमें, जल्दी बोलो. मोल ऑफ CaCO3. तो आंसर कितना आया ग्राम में अगर चाहोगे तो 0.009. और मोलर मास कितना होता है CaCO3 का 100, कितना होता है 100. तो कितना आंसर आ गया 0.9 ग्राम. CaCO3 का मोलर मास होता है 100, तो कितना आंसर आ गया 0.9 ग्राम. सो ये करेक्ट आंसर है, लिखो फटाफट जल्दी से. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 36. आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, इक्वेशन देख लो बस. 4 मोल ऑफ HCl प्लस MnO2, 4 मोल ऑफ HCl प्लस MnO2 रिएक्ट टू गिव, क्या दे रहा है 2H2O और MnCl2, 2H2O प्लस MnCl2, बैठ जा. 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस Cl2, दिख गया. अब कह रहा है क्वेश्चन में हमें, ध्यान से बताना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड. ये 5 ग्राम है, तो ये कितना रिएक्ट करेगा बताओ. ठीक है, तो हाउ हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम. अरे इधर देख ले, नेता बन रहा है एकदम, हाथ वाथ मिलाने में लगा हुआ है. ये नहीं, पहले क्वेश्चन देख लूं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2. किसी ने कैमरा बंद कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. सो वी नीड टू कैलकुलेट कि 5 ग्राम MnO2 जो है वो कितना HCl बनाएगा. लो हो गया, जल्दी बोल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेगी, जल्दी बोल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हो बेटा, कि 1 मोल ऑफ MnO2 गिव
4 मोल ऑफ कुछ भी बोल दे यार, 4 मोल ऑफ HCl। तो बेटा 1 मोल MnO2 का कितना होगा, इसका मोलर मास गिवन है, इसका मोलर मास गिवन है। ठीक है, तो देख MnO2 तो कितना आएगा ये, Mn का मोलर मास गिवन है 55, तो ये हो जाएगा 55 प्लस O2 कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो बेटा ये कितना आ गया, HCl का कितना होगा बेटा 36.5। तो जल्दी से एक बार आंसर बोलो, एक HCl नहीं, H नहीं है वहां, सिर्फ Cl का 35.5 होता है। तो 87 ग्राम ऑफ MnO2 कितना दे रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना है, जल्दी बोल, लिखवाया होगा, जल्दी बोल फटाफट। 140 पक्का, 146 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम कितना देगा, जल्दी बोल दो, 146/87, तो कितना ग्राम का निकालना है, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम कितना देगा, मल्टीप्लाई 5 ग्राम, आंसर बता फाइनल, 8 पॉइंट, हाँ और भी से 40 ग्राम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस यू नीड टू कैलकुलेट। आ गया समझ। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना करना है। सो ये हम लोगों का डन डन हो गया, इंपॉर्टेंट है सारे। तो ये हो गया, अब इसमें ना थोड़ा सा इंपेरिकल फॉर्मूला वाले भी प्रैक्टिस कर लेना। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कराने से पहले इंपेरिकल फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। चलो